मॉर्निंग चले गए खाने शुरू करते तो विंग उठ के जा रहा था। तो ना विंग बोलता है व्हाट हैपेंड। तो बोलते हैं हबी प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पता है मुझे तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और नाराज़ होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। तो विंग बोलता है वांग जी को कि ये अनाप शनाप बातें और अनाप शनाप चीज़ें बोलना बंद करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें मैं अपनी लाइफ में कभी आने नहीं देना चाहता, और तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो ना वांग जी गुस्से में वांग जी विंग को बेड पे पुश करता है और विंग को बोलता है तुम्हारे शरीर में जितने मार्क्ड है ना, और जितनी जगह थोड़ी सी खाली जगह बची है ना, वो भी मार्क्ड हो जाएगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ विंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, मुझे कैसे क्या बोलेंगे, मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, और कोई भी आके ऐरा गहरा नथु खैरा आके मुझसे मेरे प्यार को छीन नहीं सकता। नो वन कैन। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है अपनी ये बकवास जितनी हो सके उतनी कम करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा लानबांग जी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है तुम चाहो या ना चाहो अभी तुम और आइविन मेरे साथ ही रहोगे, और मैं तुम लोगों को अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, और तुम चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे। दोनों वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है ना, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि वांग जी अभी उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था, और ये सारी चीज़ें वो जितना हो सके उतना लेट गो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। तो अभी वांग जी को वो कैसे रोकेगा, कैसे क्या मतलब क्या बोल के। तो ना वहाँ पे बीइंग ना वांग जी को बोलता है कि देखो वांग जी ये सारी चीज़ें गलत है। तो बोलता है कैसे गलत है, मैंने माफ़ किया है, तुमने मुझे माफ़ किया है, अभी कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, अभी जो है हम दोनों हैं। दोनों वहाँ पे बीइंग ना वांग जी को देख के बोलता है ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता था, तुम चाहते थे ये। तो वांग जी बोलता है हाँ मैं ही तो चाहता था, मैंने कभी भी अपनी चाहत का ध्यान नहीं रखा, मैंने हर बार तुम्हारी मदर की सारे लोगों की बात सुनी, कभी मेरे दिल की नहीं सुनी। मैंने आज मेरे दिल की सुनी है, और मैं चाहकर भी अपने दिल को इन सारी चीज़ों से रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ये तुम्हारी भी मर्ज़ी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, तुम्हारे बगैर रहना मुझे गवारा नहीं था, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगा, तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ से अलग नहीं करूँगा, और ना मैं तुम्हें करने दूँगा अपनी लाइफ से अलग। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है वांग जी डोंट डू दैट ना, मैं इन सारी चीज़ों में नहीं फंसना चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को ऐसे क्यों किस लिए कर रहे हो, मैं जानता हूँ ये भी कि अपनी लाइफ को ये सारी चीज़ों में उलझाना तुम्हें भी नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहते हो विंग, लेकिन आई स्वेयर यू मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रहना चाहता, और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम चाहो या ना चाहो। ये फैक्ट है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। दोनों वहाँ पे विंग होता है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बगैर रहना नहीं चाहते, लेकिन विंग जानता है कि वांग जी की लाइफ में उसकी मदर की क्या अहमियत है, और विंग वांग जी के मदर को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बारे में, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। तो वो ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें तुमने बहुत सफ़र की है विंग, मेरी मदर की वजह से तुम्हें बहुत सफ़र होना पड़ा है, और ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी बदल नहीं सकता। तुम पास्ट को मैं चाह कर भी बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ वांग विंग कि मेरी मदर ने तुम्हें बहुत सफ़र करवाया है, तुम अभी भी मेरी मदर के बारे लिए ही सफ़र कर रहे हो, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं दोबारा से वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा जब मैंने वो उस टाइम दोहराई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, और वो भी भाग भाग के दौड़ दौड़ के थक गया था, और वो भी वांग जी से बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता, वो भी बहुत प्यार करता है, उसके बगैर वो रहना नहीं चाहता। वो जानता है कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ कितना एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन विंग जानता है कि उसकी मदर ये सारी चीज़ें होने नहीं देगी। तो विंग बोलता है, ये सारी चीज़ें बेतुकी और बेफजूल की है, जो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र होना पड़ा है, और मैं चाह कर भी उन सारी चीज़ों को बदल नहीं सकता, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें कभी भी दोबारा से वैसी चीज़ों में जाना नहीं पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ के हर एक पहलू में, हर एक चीज़ में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, और आई हर्ट यू, आई मीन इट। और मैंने जानबूझ के ही किया है, क्योंकि अगर जानते हुए भी मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है, ये मैं जानता हूँ विंग, लेकिन मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुमसे मैं अलग नहीं होना चाहता। मैं ये जानता हूँ कि अपनी लाइफ के उस दौर में तुम्हें कभी भी अपने से अलग करना मुझे नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सफ़र किया है मेरी वजह से, लेकिन आई प्रॉमिस यू और सफ़र नहीं होगा, तुम्हें और सफ़र करना नहीं पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से की है। मैंने मेरी मदर को रोते हुए देखा है, मेरी मदर को भुलकते हुए देखा है। वो दोबारा वैसे नहीं करेंगी, अगर उन्होंने किया तो आई प्रॉमिस यू कि इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी के भाव में रोते रोते ना वो सो गया था। तो वांग जी उसे अच्छे से क्लीन करता है, उसे अपनी गोद में लेता है, फिर ग्रैनी और आर्यन को बोलता है घर में बैठने के लिए, विंग को अच्छे से सुलाता है। विंग जानता है वो कहाँ जा रहा है, वो भी अपने आप को अकेला कर के अभी वो थक गया है। उसे सारी चीज़ों में अभी कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो थक चुका है। उसे अभी एक सुकून भरी रात और सुकून का घर चाहिए। तो विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। वांग जी बोलता है, प्लीज़ डरो मत, मैं हूँ ना। तो विंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम हो, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांग जी को कि ये सारी चीज़ें गलत है, सही है, मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि हर एक पहलू को मैंने बहुत ही बारीकी से देखा है। तुम भी विक्टिम थे, तुम्हारी मदर भी विक्टिम थी,
लेकिन तुम्हारी मदर की इज्जत की वजह से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते होते इतनी ज़्यादा हो गई कि हम चाहकर भी इन सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, आई नो, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो विंग बोलता है तो ना विंग वांग जी की बाहों में लैंड हाउस में आता है। तो ना वहाँ पे जो यानली विंग को देखती है, भाग के आती है। वो अपने छोटे भाई को पूरे 4 साढ़े 4 साल बाद देख रही है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो ना वहाँ पे यानली विंग को देखती है, उसे अपनी बाहों में ले लेती है और बोलती है, मैंने तुझे बहुत मिस किया है और मैं जानता हूँ तूने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं सिंक्रोनाइज़ करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से तूने बहुत कुछ सफ़र किया है और मैं जानता हूँ मेरी माफ़ी नहीं है, प्लीज़ फिर भी मुझे माफ़ कर दे, जस्ट फॉरगिव मी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे कमरे में लेके चलो, मेरा तबीयत बिल्कुल सही नहीं है और मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है कि यानली वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को मतलब वो मीन नहीं करती, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था विंग उसे छोड़ के चले जाएगा तो क्या होगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग उसे छोड़ के चला जाए। विंग से बहुत प्यार करता है, वो अपने प्यार को विंग को फील करवाना चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के कमरे में जाता है और जाने के बाद ना वो जानता है कि वांग जी उसके लिए बहुत डरा हुआ है। तो जब मैडम लैन आयुन को देखती है तो ना भाग के आयुन को भाव में लेके रोने लगती है और बोलती है, बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ग्रैंडमा ने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वांग विंग आयुन ना मैडम लैन से थोड़ा सा दूर होती है और बोलती है तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, ग्रैंडमा से नाराज़ हो। तो होता है, नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, आप कौन है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, याद नहीं हूँ मैं तुम्हें। तो वांग जी फिर ना आयन बोलता है, मैं ज़रूरी चीज़ों को याद रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें याद रखना अच्छा नहीं लगता, अननोइंग पर्सन्स को मैं याद नहीं रखता। तो ना ऐसे बोल के आयन बोलता है, मेरा कमरा कहाँ है। तो ना वहाँ पे यानली की बेटी ईशी आती है और बोलती है, ओ तुम हो आयुन। तो ना वहाँ पे आयुन ईशी को देख के बोलता है तो बोलता है, हाय गगा, मेरा नाम ईशी है, मम्मा ने आपके बारे में मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताई है, मैं आपसे मिलना चाहता था, मेरा भी एक ट्रिप पॉटर है, मैं ये जानना चाहता था। तो ना वहाँ पे ना फिर मैडम लैन ये सारी चीज़ों को मतलब देख रही थी कि आयुन कितना वो इन सारी चीज़ों को मतलब आयुन उनसे कितना दूर हो गया है। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत हर्ट करती है, कुछ मतलब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब देखता है और बोलता है, मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आता है, मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, विंग। तो ना विंग बोलता है तो बोलता है, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को लेके कहाँ चले गए थे, मेरा ग्रैंड चाइल्ड मुझे पहचानता क्यों नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, वो आपको पहचानता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि आप कौन हो और आपने क्या क्या किया है, उसे सब याद है। वो मतलब 6.5 साल का ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पता है कि उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। तो ना वहाँ पे
मैडम लैन ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, मेरी एक गलती की सज़ा मुझे इतनी बुरी मिलेगी, मुझे नहीं पता था। तो बोलते हैं, आपने अपने जानबूझ के उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, तो वो आपको कैसे माफ़ कर सकता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, आई नो दैट इट इज़ माई फॉल्ट, बट मैं क्या करूँ, मेरी उस ज़िद की वजह से वो सारी चीज़ें हो गई। मैंने मेरी बेटी को खो दिया, मैंने मेरे पोते को खो दिया, और अभी मैं उसे पाना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं उसके हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, आप अपने पोते को अपने पास रखना चाहती है तो वो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आप मुझे आके क्यों बोल रहे हो, आप उससे बात कीजिए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वो मुझसे बात करना नहीं चाहता, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, वो मुझसे नफ़रत करता है। तो बोलता है कि नहीं करना चाहिए। तो बोलता है, मुझे पता है कि मेरी गलती है और मैं ये एडमिट करता हूँ, लेकिन आई होप तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वैंग बोलता है, नहीं, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी हेल्प करूँगा तो मैं उसके दिल में अपने लिए वो नफ़रत नहीं देखना चाहता। दोनों वहाँ पे विंग ने ऐसे ही एक हफ़्ता रहता है। एक हफ़्ते में मैडम लैन ने आयुन को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की है, हर एक कोशिश जो वो कर सकती थी। आयुन के साथ उन्होंने हर वक्त बिताया, और दूसरी तरफ से विंग और लैंसन की कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री हो गई थी। और विंग कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ये वीक फील कर रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे वीक फील क्यों हो रहा है। तो विंग बहुत ही ज़्यादा नॉय हो रहा था, उसे मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे। तो वहाँ पे यानली बोलते हैं विंग, तो ना विंग बोलता है, क्या है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, तुमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो विंग ना एकदम ना चौंक जाता है और वो बोलते हैं, व्हाट। तो बोलते हैं, हाँ, यू हैव टू डू इट। तो बोलते हैं, व्हाई। तो बोलते हैं, तुम्हारे जो सिम्टम्स है वो प्रेगनेंसी के, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो ऐसा ही सेंटेंस आ रहे थे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जाके एक बार चेक करवा लो। तो विंग बोलता है, कि सच में। दोनों वहाँ पे विंग ना यानली को पकड़ लेता है और बोलते, मुझे डर लग रहा है। तो यानली बोलते, डरने की क्या बात है। तो बोलते, मेरे अंदर एक बेबी ग्रो हो रहा है, तो डरने की बात है ना। दोनों वहाँ पे यानली विंग को लेके हॉस्पिटल जाती है, जो लेंस का ही था। दोनों वहाँ पे विंग का सोनोग्राफी होता है और उसे पता चलता है कि वो एक हफ्ते से ज़्यादा प्रेग्नेंट है। दोनों वहाँ पे विंग ना यानली की तरफ देखता है और यानली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि वो कितनी ज़्यादा खुश है, हाउ शी हैप्पी राइट नाउ। दोनों वहाँ पे विंग ना यानली की आंखों में आंसू देख के बोलता है कि आप खुश नहीं हो। दोनों वहाँ पे यानली बोलते, ये खुशी के आंसू है डफर, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुझे कितना खुश करेगी, तेरा बच्चा तेरे अंदर ग्रो हो रहा है। दोनों वहाँ पे विंग ना यानली को हक करके रोता है और बोलता है, शीजे, आई एम रियली हैप्पी, मैं अपनी हैप्पीनेस को दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो बोलता दिखा, तो मुझे पता है कि तू कितना हैप्पी है, आई नो दैट, डोंट वरी, सब ठीक होगा। तो ना विंग और यानली घर आता है। घर आने के बाद यानली देखती है उसकी मदर इन लॉ वो मतलब नीचे बैठ के मतलब रो रही है। तो ना वहाँ पे विंग और मैं और विंग और यानली जाती है और बोलती, क्या हुआ, आप ऐसे ऐसे क्यों वेव कर रही है, आप ठीक है। तो यार विंग मतलब मैडम लैन बोलती है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, मेरे दोनों बेटे मुझसे मतलब कटे कटे रहते हैं, मेरा पोता मेरी पोती बात नहीं कर रहे। दोनों वहाँ पे
विंग ना बोलता है क्योंकि आपकी गलती है। तो बोलता है मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मेरी गलतियों की वजह से मुझे सज़ा मिल रही है। आई एडमिट इट बट आई लव हर। मैं अपने 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 बेटे को ऐसे ऐसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। कोई भी प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मेरी ज़िंदगी और कितनी बची है। मैं इंसान मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहती हूँ, उनसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है आपके पास और एक खिलौना रहा है तो उन दोनों को बोलिए कि ज़्यादा भाव मत खाए, आपके पास ऑलरेडी और एक ऑप्शन आने वाला है। तो वहाँ पे मैडम लाना यानली को रोते रोते आंखों से देखती है और विंग को भी बहुत बुरा लगता है मैडम लाइन को ऐसे देखते हुए। तो ना बोलती है आप चिंता मत कीजिए, वो मान जाएगा। तो मैडम लाइन बोलती है वो कब मानेगा, मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश भी की लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता, मैं क्या इतना बुरा हूँ, क्या मेरी बात सुना नहीं जा सकता। तो ना वहाँ पे मैडम लाइन की बात सुन के विंग को हंसी आ जाती है। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाइए। तो मैडम लाइन ना विंग के वो बच्चों की तरह मतलब कंप्लेन कर रही थी। तो विंग हंसते हुए बोलता है आप एकदम बच्चे की तरह कंप्लेन कर रही है। तो विंग मैडम लाइन बोलते तुम्हें पता नहीं है इंसान का बुढ़ापा एक तरीके से बचपन ही होता है, बुढ़ापे में भी वो लोग ज़िद्दी हो जाते हैं बचपन के जैसे। तो मैडम लाइन की बात सुन के विंग को और ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा उसके लिए मायने रखती है। हाँ उसकी फैमिली है, उसके साथ ऐसे हो रहा है एकदम फैमिली जैसे, फैमिली का मेलोड्रामा चल रहा है उसके साथ। वो बहुत अच्छा से फील कर रहा था ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी मदर रो रही है, तुम छुपाओगे नहीं। तो बोलता है मैं कैसे छुपाऊँ, चुप करवाऊँ, वो जानती है कि वो क्यों ऐसा कर रही है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बाद में पता चलेगा, पहले खाना खा लो। तो सब लोग खाना खाते, सब लोग गुड न्यूज़ सुनने के लिए मतलब बेताब थे और विंग और वांगजी अपने रूम में चले जाते और आयुन यानली के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था इस कुछ दिनों में। यानली एकदम मदर जैसे प्यार कर रही थी आयुन को और वो ईशी के साथ भी बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गया था। तो वो ना आयुन को और ईशी को यानली संभाल लेती है और मैडम लैन और शिचन डम हो के वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, वो कैसे बोले कैसे कहे। तो ना वहाँ पे विंग ना लैनसन को बोलता है क्या तुम तैयार हो। तो वांगजी बोलता है विंग डराओ मत। तो विंग बोलता है डरने की क्या बात है, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरह लो। तो बोलते क्या बोलना है, तुम और भाभी क्या छुपा रहे हो बताओगे। तो ना विंग बोलता है मैं हॉस्पिटल गया था। तो ना लैनसन परेशान हो जाता है और बोलता है क्यों, किस लिए। तो बोलता है चेकअप के लिए, मंथली चेकअप जो मतलब फिज़िकल चेकअप के लिए। तो बोलता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें कोई बुखार है, क्या चल रहा है, क्या हुआ है बताओ मुझे। विंग क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। तो विंग बोलता है रिलैक्स, शांत हो जाओ, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि मुझे कोई मतलब क्या बोलता है मुझे जहर दे दिया गया। तो विंग वांगजी बोलता है विंग शट अप, डोंट से दैट। तो ना बोलते हैं ओके सॉरी। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, जस्ट डॉक्टर ने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ 1 हफ्ते से ज़्यादा और 2 हफ्ते हो गए हैं। तो विंग ना वांगजी की तरह देखता है और वांगजी बोलता है तो फिर क्या हुआ, कुछ भी क्या बोलता है क्या, आई यू जोकिंग विथ मी वांगजी। विंग वांगजी ऐसे लड़खड़ा के बोलता है।
तो विंग बोलता है नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो। और नए तो सब्सक्राइब किया करो। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर इट दैट गाइस, आई लव यू, बाय।